अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेक्चर नंबर 2 सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो लेक्चर किया था वो था ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, लेकिन आज हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो सबसे पहले हम आउटलाइन डिस्कस कर लेते हैं कि आज की पूरी लेक्चर के अंदर हम किस किस चीज़ को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन देखेंगे, देन एंजाइम यानी कि आरएनए पॉलीमरेज 2 की बात करेंगे, फिर आरएनए पॉलीमरेज 2 के सब यूनिट्स की बात होगी, फिर पीआईपी असेंबली की बात होगी। पीआईपी स्टैंड्स फॉर प्री इनिशिएशन था, तो वो हम स्टडी करेंगे। उसके बाद रोल ऑफ टीबीपी टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। उसके बाद हम देखेंगे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ने क्या रिवील किया है ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स के बारे में। देन 7 पे हम देखेंगे 7 पॉइंट पे कि जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कौन से इन्वॉल्व हैं। फिर 8 पे हम देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेप्स क्या हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। 9th पे हम देखेंगे प्रोटीन काइनेज का क्या रोल है, और 10th पे देखेंगे फॉस्फोराइलेशन क्या है और वो क्यों ज़रूरी थी इस पूरे प्रोसेस के ड्यूरिंग। दैट वाज ऑल आउटलाइन रिगार्डिंग ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि सिंपल डेफिनेशन है हमारे पास। एक डेफिनेशन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स के अंदर भी थी स्टार्टिंग वाली, वो थोड़ी टफ है, वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। वैसे ही सिंपल डेफिनेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं। सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर डीएनए से मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन की जाती है, उसको बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है। ठीक है, तो ये हमने कर ली इसकी डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कि हमारे पास सेकंड पॉइंट यानी कि एंजाइम की बात करेंगे हम। ठीक है, ये देखें, तो एंजाइम जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है वो है हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 2 इट्स सिंथेसाइज्ड ऑल मैसेंजर आरएनए प्रीकर्सर्स एंड एंजाइम कंपोज्ड ऑफ डजन ऑफ डिफरेंट सब यूनिट्स। ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज 2 की डेफिनेशन है कि एक ऐसा एंजाइम जिसके पास डजन ऑफ डिफरेंट सब यूनिट्स हैं उसको क्या कहेंगे, आरएनए पॉलीमरेज 2 कहते हैं। और इसका फंक्शन क्या है कि ये मैसेंजर आरएनए के प्रीकर्सर्स को सिंथेसाइज्ड करता है। उसके बाद अगर हम सब यूनिट्स की बात करते हैं, ये जो सब यूनिट्स हैं, तो ये सब यूनिट्स जो हैं ये काफ़ी सालों से जो है मैमल्स के अंदर कंजर्व्ड हैं। आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या करता है कि डीएनए के ऊपर प्रेजेंट स्पेसिफिक प्रोमोटर साइट, प्रोमोटर क्या होता है तो मैं आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो जाके फ़ौरन से देख लीजिए। तो आरएनए पॉलीमरेज 2 जाके प्रोमोटर के ऊपर जो है वो बाइंड करता है विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ठीक है, तो और जब आरएनए पॉली 2 जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ मिलके प्रोमोटर के ऊपर बाइंडिंग करता है तो वहाँ पे कम्प्लेक्स बन जाता है जिसका नाम क्या है, प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पीआईपी बोलते हैं सिंपली। अच्छा जी, प्रोमोटर एलिमेंट्स लाइज टू द 5 साइड ऑफ ईच ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। वो जो प्रोमोटर एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 5 साइड की ईच तरफ प्रेजेंट होते हैं। देन आ जाता है हमारे पास असेंबली ऑफ पीआईपी यानी कि प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स। तो हमने कहा कि जो प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स की जो असेंबली का फर्स्ट स्टेप है वो क्या होता है कि जो हमारे पास टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है उसकी बाइंडिंग होती है। ठीक है, अब टाटा बाइंडिंग प्रोटीन की बाइंडिंग कैसे होती है जी मैं आपको बताती हूँ कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता होता है कि प्रोमोटर के ऊपर डीएनए पे है प्रोमोटर स्पेसिफिक साइट, उस प्रोमोटर के ऊपर स्पेसिफिक एक बॉक्स होगा, उसको बोलते हैं टाटा बॉक्स। ठीक है, उसको ये रिकॉग्नाइज करेगी ये प्रोटीन और उसके ऊपर आगे क्या कर देगी, अटैच कर जाएगी इस तरह से। ठीक है, A pure RNA eukaryotic polymerase is not able to recognize a promoter directly and can't initiate accurate transcription on its own। अब होता क्या है, हमारे पास जो प्योर यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज है वो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन तो करवा सकता है लेकिन वो खुद प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, इसीलिए क्या होता है कि उसको जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब ये जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन होती है ये खुद ऐसी एक प्रोटीन नहीं है बल्कि ये एक लार्ज प्रोटीन कम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पॉली 2 फ्रैक्शन डी। ठीक है, ये बस कंप्लीट जो है एक प्रोटीन कम्प्लेक्स है, इसका ये एक सब यूनिट है, कौन, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, तो ये इसके सब यूनिट के एज प्रेजेंट होती है और सबसे पहले जाके क्या करती है कि टाटा बॉक्स को रिकॉग्नाइज करती है प्रोमोटर पे और उसके साथ बाइंडिंग करती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ने क्या रिवील किया। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो है उसने रिवील किया कि जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन की जो बाइंडिंग है
आरएनए पॉलीमरेज 2 के साथ, वो भी प्रोमोटर साइट के ऊपर, जब वो बाइंडिंग हो जाती है तो उसके रिजल्ट में होता क्या है, तो उसके रिजल्ट में जो डीएनए की कॉन्फ़िगरेशन है वो उसमें ड्रामेटिक डिस्टोर्शन जाती है। डिस्टोर्शन होता है मतलब वो चेंज जाती है, वो टूट कर बदल जाती है। ठीक है, कब होती है? जब टाटा बाइंडिंग प्रोटीन आके बाइंड करती है आरएनए पॉलीमरेज 2 के साथ मिलकर प्रोमोटर के ऊपर। ये कैसे डिस्टोर्शन होती है तो वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कौन सा है, तो वो होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आरएनए पॉली 2 फ्रैक्शन डी। ये क्या करता है कि ये मैसेंजर आरएनए की बेसिकली सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। ये इसीलिए क्या कहते हैं हम, ये हमारे पास क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके बहुत सारे सब यूनिट्स होते हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट सब यूनिट जो है वो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है, टीबीपी है, जो कि टाटा बॉक्स के ऊपर जाके बाइंड करता है, जिसके रिजल्ट में डीएनए जो है वो 80 डिग्री पर बेंड कर जाता है और वो उसके ऊपर माइनर ग्रुप के ऊपर अटैचमेंट होती है। वो किस तरह से, ये हमारे पास डीएनए था, जस्ट सपोज कि ये इसके ऊपर प्रोमोटर होगा यहाँ पर, और प्रोमोटर के ऊपर ये हमारे पास है टाटा बॉक्स के ऊपर आके जब टाटा बाइंडिंग प्रोटीन अटैच करती है, उसके रिजल्ट में 80 डिग्री पे इसने बेंड किया और इस तरह से जो है इसकी ये देखिए, इस तरह से इसकी जो है कॉन्फर्मेशन जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, अब होगा क्या हमारे पास कि ट्रांसक्रिप्शन एसोसिएशन फैक्टर जो है वो आके अटैच करेगा टाटा बाइंडिंग प्रोटीन के ऊपर। बेसिकली अब हमारे पास यहाँ से जो है वो स्टार्ट होता है स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो था इनिशिएशन, बेसिकली वो यहाँ से स्टार्ट होती है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन का फर्स्ट स्टेप। अब होगा क्या, ये हमारे पास पूरा डीएनए है। ठीक है, ये टाटा बॉक्स है हमारे पास, ये स्टार्ट साइट है, ये डाउन स्ट्रीम है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप में ऐसा हमारे पास हमें शो हो रहा है डायग्राम के अंदर। अब सबसे पहले क्या होगा वहाँ पे कि वहाँ पे आके टाटा बाइंडिंग प्रोटीन टाटा बॉक्स पे अटैच कर जाएगी। ठीक है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 फ्रैक्शन डी है वो आके टाटा बॉक्स के ऊपर वो भी अटैच कर जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि TF2A और TF2B ये भी आके अटैच कर जाएंगे उसी सारे स्ट्रक्चर के ऊपर। सबसे पहले क्या होगा कि TF2A आया, वो आके अटैच कर जाएगा टाटा बॉक्स के साथ। उसके बाद TF2B आया, वो इसके आके राइट से अटैच कर जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास जो है वो डायग्राम बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज 2 आया और TF2F आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो आके TF2B के साथ अटैच कर लिया और जो TF2F है वो आके इनके सेंटर में इस तरह से अटैच हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अंदर क्या होगा कि TF2E और TF2H आएगा और ये आके अटैचमेंट करेंगे। अब TF2H जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज ये इसके पास कैटालिटिक एबिलिटी होती है, बाकी किसी में कैटालिटिक एबिलिटी नहीं होती है। देखें, ये TF2A आया पहले, फिर TF2B आके अटैच कर गया, फिर आरएनए पॉलीमरेज 2 आया और फिर TF2F आया। अब TF2E आया और TF2H आया, ये इन दोनों के दरमियान में आके अटैच कर जाएगा। ठीक है, TF2F का फंक्शन क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज के साथ 2 के साथ आके अटैच कर जाता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। यहाँ पे हम बात करेंगे TF2H के सब यूनिट्स के बारे में। तो इसके 3 सब यूनिट्स होते हैं बेसिकली। देखें 3 होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो प्रोटीन काइनेज है, सेकंड और थर्ड जो है वो डीएनए हेलिकेज के एज एक्ट करेंगे और डीएनए को अनवाइंड करेंगे और डीएनए टेम्पलेट प्रोवाइड करेंगे। जो प्रोटीन काइनेज होती है वो क्या करवाती है, आरएनए पॉलीमरेज 2 को एक्टिवेट करवाती है। किस तरह? उसकी फॉस्फोराइलेशन करके। अब फॉस्फोराइलेशन क्या होती है ये मैं आपको फर्दर बताती हूँ। अब क्योंकि प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, तो TF2F और आरएनए पॉलीमरेज 2 जो ओल्ड थे वो हमने का यूज़ हो चुके हैं, वो फिर डिटैच कर जाएंगे, वहाँ से उतर जाएंगे और जो बाकी जितने भी सारे लगे हुए फैक्टर्स A B F फर्दर वटोन आरएनए पॉलीमरेज 2 वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। ठीक है, जो TF2D A B जो हैं ये हमारे पास एज अ स्टेज एक्ट करते होते हैं। ठीक है, ये वहीं पे रहते होते हैं। न्यू मैसेंजर आरएनए के साथ भी वही लगेंगे और न्यू मैसेंजर आरएनए जब सिंथेसिस हो जाता है। ओके, लेकिन जो एंड पे आने वाले थे वो सारे चेंज हो जाते हैं। सेकेंड स्टेप इज़ एलोंगेशन। बेसिकली एलोंगेशन इट नीड्स मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। इसमें क्या होता है कि जब तक मैसेंजर आरएनए की मॉडिफिकेशन नहीं होती, एलोंगेशन स्टेप जो है वो हमारे पास नहीं परफॉर्म हो सकता। अब ये क्या होती है, CTD स्टैंड्स फॉर कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन। ये हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज का जो है ये पार्ट होता है बेसिकली। इसकी जो है फॉस्फोराइलेशन होती है। जब तक इसकी फॉस्फोराइलेशन नहीं होती तो हमारे पास जो है नेक्स्ट स्टेप नहीं होगा, यानी कि एलोंगेशन नहीं होती। अब क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, एक मिनट, ये देखें, ये जो कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन थी CTD, ये हमारे पास जो है 7 अमाइनो एसिड्स का रिपीटिंग सब यूनिट होता है बेसिकली। वो ये 7 अमाइनो एसिड होते हैं, टायरोसिन, सीरीन, उसके बाद ये है थ्रियोनिन, ये सीरीन, ये पोलिन और ये है सीरीन। ठीक है, दोबारा से ये जो सीक्वेंस होती है 52 टाइम्स जो है बेसिकली रिपीट करती होती है, और सीरीन 2 और सीरीन 5। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन्हीं की फॉस्फोराइलेशन होती है, ये फॉस्फोराइलेटेड होते हैं।
अब ये जो CTD फॉस्फोराइलेशन होती है, ये जब हो जाती है तो इसके बाद ये ट्रिगर करती है कि हाँ जी भाई आपने ट्रांसक्रिप्शन दोबारा से स्टार्ट कर देनी है, मतलब एलोंगेशन की तरफ मूव कर जाएं। अब वो जो प्रोटीन काइनेज होती है, ये TF2H का जो है सब यूनिट था, मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, ये सीराइन 5 को जो है फॉस्फोराइलेट करता होता है। सो RNA पॉलीमरेज 2 जो है वो फॉरवर्ड आगे जो है मूव करेगा बगैर किसी मसले के, और जो इनिशिएशन है वो कंप्लीट हो चुकी थी और अब एलोंगेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखें हमारे पास डायग्राम जो है, ये हमारे पास CTD जो है वो फॉस्फोराइलेट हो चुकी है। तो ये सारी डायग्राम पीछे आपको वही सारा कुछ है, लेकिन बस ये CTD जो है वो दिखा रहे हैं कि फॉस्फोराइलेशन इसकी हो चुकी है और मैसेंजर RNA जो है वो बनना शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद ये देखें, ये एलोंगेशन की डायग्राम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, सेम ऐसे जो है ये देखें हमारे पास, ये हमारे पास बन रही है। ये फॉस्फोराइलेशन देखें 1 2 3 फॉस्फेट ग्रुप जहाँ पे जो अटैच हुए हैं, ये हमारे पास सेम वैसे जो RNA पॉलीमरेज 230 TF2F वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, यहाँ पे मैसेंजर RNA जो है वो बन रहा है। ठीक है, आप जो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि TF2F जो है, ये था TF2F, ये RNA पॉलीमरेज के साथ ही अटैच रहेगा। ठीक है, और हाउएवर इट्स, जबकि ये इनिशिएशन फैक्टर था, इसको उतर जाना चाहिए था, लेकिन उतरेगा नहीं बल्कि अटैच ही रहेगा। एलोंगेशन फैक्टर जो है वो 3 इंपॉर्टेंट एलोंगेशन फैक्टर होते हैं हमारे पास, एक होता है S2, एक होता है PTEFB और एक होता है E। जो S2S का फंक्शन क्या होता है कि ये RNA पॉलीमरेज को हेल्प करता है कि आप आगे की तरफ जो है वो मूव करते रहो पॉज के बाद। और जो PTEFB जो है वो काइनेज एक्टिविटी परफॉर्म करवाता है, यानी कि फॉस्फोराइलेशन करवाता है सीराइन 2 की, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ईल जो है ये क्या करता है कि RNA पॉलीमरेज की जो प्रोसेसिविटी होती है उसको इंक्रीज़ करता है, उसके ट्रबल को कम करता है। ठीक है, यहाँ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो क्या था कि फॉस्फोराइलेशन हमने वो जो CTD की यानी कि कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन की फॉस्फोराइलेशन करवाई है, क्यों करवाई है? क्यों? बिकॉज मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर मैसेंजर RNA मॉडिफिकेशन अटैचेस ऑन द फॉस्फोराइलेटेड पार्ट्स ऑफ CTD। क्योंकि हमने कहा था कि जो एलोंगेशन है उसके लिए मॉडिफिकेशन होना ज़रूरी है मैसेंजर RNA की। तो जो मैसेंजर RNA की मॉडिफिकेशन करने के लिए जो मशीन आके अटैच होती है वो CTD पार्ट्स भी अटैच होती है, इसलिए हमारे पास जो है वो फॉस्फोराइलेशन होना ज़रूरी होती है। साइमल्टेनियसली न्यू मैसेंजर RNA जो है वो बन जाता है और उसकी मॉडिफिकेशन जो है वो होनी स्टार्ट हो जाती है। टर्मिनेशन जो होती है इसको बेसिकली जो है यूकैरियोट्स के अंदर टर्मिनेशन जो है इसको वेल एक्सप्लेन और अंडरस्टूड नहीं किया गया, इसलिए जो है हम इसको सिंपली कह देते हैं कि हमारे पास जो है मैसेंजर RNA इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू, दैट वाज ऑल अबाउट ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। होप सो यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, just share, comment and subscribe my channel. Thank you.